कल करा रहे हैं। अनिल जी, आपने लीडरशिप की बात करी, तो कल बैंक निफ्टी की तरफ से एक क्लियर डिसाइसिव लीडरशिप हमने आते हुए देखी। एंड में थोड़ी मुनाफा वसूली थी, बट क्या अब बैंक निफ्टी थोड़ा और कमान संभालने के लिए तैयार है? क्या यहाँ पर लीडरशिप क्लियरली दिखेगी? बिल्कुल दिखेगी, लेकिन एक चीज है, लीडरशिप दिखेगी दोनों में साथ साथ, निफ्टी और बैंक निफ्टी। ओके। बहुत कम समय दीप ऐसा होता है जब दोनों कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और अभी ये पिछले 3 सेशन जहां से आपने बाजार को पूरी तरह से घूमते हुए देखा है, दोनों कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी। करेक्ट। ये अच्छी बात है दीप कि ऐसा नहीं कि मैं आगे तू पीछे, थोड़ा बहुत कम ज्यादा कभी किसी दिन हो जाए वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज तेजी दोनों में ही है और दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। निफ्टी को मजबूत रहने के लिए बैंक निफ्टी चाहिए, क्योंकि बड़ा पोर्शन उसका बैंक निफ्टी से आता है, बैंकिंग शेयर से आता है, और बैंक निफ्टी को मजबूत रहने के लिए निफ्टी की मजबूती चाहिए। निफ्टी के पास कई सारे ऑप्शन हैं जिससे वो मजबूत हो सकता है, कभी बैंक, कभी मेटल, कभी आईटी, कभी फार्मा, कभी एफएमसीजी, कुछ न कुछ, कभी पीएसयू, ऑयल एंड गैस, वहाँ सपोर्ट देने के लिए काफ़ी कुछ है। लेकिन इस वक्त निफ्टी ने चुना है कि मुझे सपोर्ट बैंक निफ्टी से चाहिए। और क्यों? क्योंकि बाकी फॉर एग्जांपल फार्मा, एफएमसीजी आपके तब काम आ रहे थे जब आप 24,000 के नज़दीक थे जी, तब उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया। अब बढ़ने के लिए आपको वो सेक्टर चाहिए जो अभी तक बढ़ा नहीं है ना, और जहां पर थोड़े से वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा बेहतर हो रहा है, ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो हो सकता है थोड़े समय के लिए फार्मा, एफएमसीजी ठंडे रहे, ज़्यादा एक्शन ना आए। ये सेक्टोरल चर्निंग है, किस वक्त कौन सा सेक्टर कमजोरी के वक्त, खराब वक्त में आपके डिफेंसिव शेयर काम आएंगे, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, और जब मजबूत होना है तब आपको ऊपर ले जाने के लिए पीएसयूज और बैंक्स तैयार हैं। सरकारी कंपनियां चलेंगी, ऑयल एंड गैस चलेंगे, बैंक्स चलेंगे, और वही होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक दोनों में ही डिप, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। सपोर्ट लेवल पर खरीदारी करते चले, और वो सपोर्ट लेवल पहले सपोर्ट लेवल से ही खरीद सकते हैं। आज वीकली एक्सपायरी के दिन सिर्फ बैंक निफ्टी आपका पॉजिटिव बंद होता है, उतना काफी है। 51,000 के ऊपर बंद हो जाए तो बहुत बढ़िया, और 51,350 इसकी मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। कभी गलती से यू नेवर नो हो जाए तो फिर कहने क्या, फिर तो बात ही अलग हो गई। सो आई थिंक हम ज़्यादा वो वन स्टेप एट ए टाइम, वो ज़्यादा बढ़िया तरीका है। तो आज हल्की सी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाए तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और आप कह भी रहे हैं अच्छा रहता है अगर आप धीरे धीरे करके ऊपर जाएं, मौका बेस्ट है। मैं तो बोलता हूँ भागना ही चाहिए, जो स्पीड है ना, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ बैंक निफ्टी को भी स्पीड कम करनी चाहिए। 800 और 400 पॉइंट ये रोजो जैसा भागने का, 100-200 चलो, सबको हर लेवल पे खरीदारी का मौका मिलता है, हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलता है। निफ्टी की चाल अच्छी है, एक दिन 400 पॉइंट चला है, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे आपका 150 पॉइंट ऊपर नीचे बंद हो, ये ज़्यादा बढ़िया है। धीमे धीमे बढ़ो, बहुत बढ़िया। तो स्पीड बढ़िया है, यही मेंटेन रहनी चाहिए निफ्टी की। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपनी स्पीड धीमी करे तो और बेहतर, थोड़ा धीमी। हाँ, कौन सी जरूरी कि आज का आज ही आपको मतलब अगर मार्केट का मूड अच्छा हो गया, आराम से बनाओ ना। अगस्त के अंत में, सितंबर की शुरुआत में नया हाई, कौन सा कल का कल ही चाहिए, इसी हफ्ते चाहिए? कि जल्दबाजी किस बात की है, करेक्ट, हड़बड़ी किस बात की है? जितना तेजी से भागेंगे, घटने की रिस्क उतनी ज़्यादा रहती है, और उसमें लोगों को नुकसान भी ज़्यादा होता है। अगर स्पेशली जिसका ट्रेड सही है वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन कितने लोगों का ट्रेड सही होता है, गलत ट्रेड वाले लोग ज़्यादा होते हैं। आप पैसा बनाएं, कम बनाएं, ज़्यादा बनाएं, वो इम्पोर्टेंट कम है। पैसा कम से कम गंवाएं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? इसलिए स्पीड जितनी धीरे होगी, पैसा खोने के चांसेस उतने कम और उतने धीमे होते जाएंगे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए बाजार पर व्यू, बैंक निफ्टी की लीडरशिप पर व्यू।